दोस्तों नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी कैट 2026 में 15 मिनट में हम जानेंगे किस टॉपिक से कितने अंक या कितने प्रश्न आते हैं। 100% तैयारी आपको कराई जाएगी। आपको इसकी व्यवस्था है, यानी कि फार्म जो है आपका 3 अगस्त 2026 से निकल चुका है और आप लोग फार्म भर लीजिए। फार्म भरने की अंतिम तिथि है 1 सितंबर 2026, यानी कि अभी आवेदन की प्रक्रिया चालू है और बच्चों को आखिरी तारीख का इंतज़ार नहीं करना है। तो बच्चों, टेट 2026 का फार्म 3 अगस्त से शुरू हो चुका है और 1 सितंबर की 2026 को अंतिम तिथि है। इसका इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। आवेदन जो है आप कर दीजिए, क्योंकि आखिरी समय में वेबसाइट और भुगतान से जुड़ी समस्या बहुत ज़्यादा आती है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी 15 मिनट की इस क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा कि पेट में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस विषय का कितना महत्व है और आपको अपनी किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा। वो बात क्या है? पेट को केवल पास करने के लिए नहीं बल्कि अच्छे स्कोर के लिए पढ़ना है, क्योंकि पेट का स्कोर आगे आने वाली यूपी ट्रिपल एस सी भर्तियों में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो एसबी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं पेट में कुल कितने प्रश्न कहाँ से बनते हैं। बच्चों, सबसे पहले परीक्षा का बेसिक पैटर्न समझ लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी में कुल 100 प्रश्न होते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी में कुल 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। कुल परीक्षा 100 अंकों की होती है। ठीक, परीक्षा में अलग अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ी गलती यह होती है कि विद्यार्थी 1-2 विषय पढ़कर पेट निकालने की कोशिश करते हैं और यह एकदम गलत है। क्यों गलत है? कि आपको सभी सेक्शन से संतुलित तरीके से तैयारी करना है। अब ध्यान से सुनिए कैसे करना है। ठीक, मैं आपको विषयवार बताऊंगा कि किस हिस्से से लगभग कितने प्रश्न तैयार होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग पहले भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन की। इस भाग में आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता। एक सेकंड। आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त काल, मध्यकालीन भारत, मुगल काल। ठीक, इन सब से आप लोगों को पढ़ना है। आधुनिक भारत आधुनिक भारत, 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी युग, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। ये सारी चीज़ जो है आपका इतिहास से पढ़ना है। बच्चों, इतिहास में केवल तारीखें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको घटना,
व्यक्ति, आपको घटना, व्यक्ति, स्थान, वर्ष को संतुलित तैयारी करनी है। उदाहरण के लिए जैसे 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई और प्रमुख नेता कौन थे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। इस प्रकार के प्रश्नों का विशेष ध्यान देना है। जैसे 1857 की क्रांति आपका कहाँ से हुई, तो ये जो है बिहार से हुई। इसके प्रमुख नेता कौन थे, इसके प्रमुख नेता आपके मंगल पांडे जी थे और इन्होंने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक 1857 की क्रांति से। आइए देखते हैं भूगोल का प्रश्न क्या है। अब आते हैं भारतीय विश्व भूगोल के बारे में। तो इसमें आपको पढ़ना है भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, मिट्टी, कृषि, खनिज, उद्योग, प्राकृतिक संसाधन, भारत एवं विश्व का भौगोलिक स्वरूप। और बच्चों, उत्तर प्रदेश के भूगोल को बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ जो है नदियाँ, जिले, कृषि, खनिज, महत्वपूर्ण स्थान और भौगोलिक तथा तथ्य अच्छे से तैयार करना है। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ जो है देखते हैं, अब आता है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। इसमें आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, इसको हम लोग देखते हैं। संविधान की मूल बातें क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है आपको, ये सारे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट के इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा और आप लोगों को उसको लगाना है। और वह लगाने के लिए एसबी एकेडमी तैयार है एकदम इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। तो अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं हम लोग, यानी कि जीडीपी, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग, बजट, कर, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी, योजनाएं जैसे विशेष टॉपिक तैयार करें। ठीक, इससे विशेष टॉपिक तैयार करना है आपको। और अब आते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। तो सामान्य ज्ञान का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग तैयार करना है। इस पॉइंट को, इस विषय को बच्चों पेट के लिए विज्ञान में बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मुख्य रूप से एनसीईआरटी स्तर के बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं। एनसीईआरटी स्तर के कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, गति, बल, कार्य, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, बिजली, ये सारे पॉइंट आप लोगों का बनेगा। इस सब्जेक्ट से, इस पॉइंट से आप लोगों को तैयारी करनी है विधिवत तरीके से। अब आइए देखते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। यहाँ से किस किस पॉइंट से आते हैं, चैप्टर से आते हैं। पदार्थ, तत्व, यौगिक, अम्ल, क्षार, लवण, धातु एवं अधातु। ठीक, और जीव विज्ञान से आपका जीव विज्ञान से क्या क्या आता है, जीव विज्ञान से कोशिका, मानव शरीर, पोषण, रोग, रक्त, पादप इत्यादि यहाँ से आते हैं। और
पर्यावरण और पर्यावरण। बच्चों, विज्ञान में परिभाषा प्लस उदाहरण प्लस तथ्य की तैयारी विधिवत संतुलित कराई जाएगी और इसको तैयार करना है। ठीक, अब आइए चलते हैं सामान्य हिंदी एवं गणित के बारे में। अब बात करते हैं हिंदी और गणित की। तो हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्धि, शब्द ज्ञान जैसे टॉपिक तैयार करने हैं। गणित में क्या क्या आता है? प्रतिशत, हान लाभ अनुपात, लाभान अनुपात, औसत, साधारण ब्याज, समय और कार्य, समय और दूरी, संख्या पद्धति, तालिका एवं ग्राफ। ठीक, जैसे टॉपिक्स पर पकड़ बनाइए। यहाँ अभ्यास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तर्क शक्ति एवं सामान्य जागरूकता के बारे में। अब बात करते हैं रीजनिंग और सामान्य जागरूकता की। रीजनिंग में संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, वर्गीकरण, समानता, दिशा, रक्त संबंध इत्यादि आते हैं। क्रम व्यवस्था, कोडिंग डिकोडिंग जैसे प्रश्नों का अभ्यास करें। और सामान्य जागरूकता में राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, महत्वपूर्ण दिवस, पुरस्कार, खेल, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण व्यक्ति, सरकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण संस्थाएं पर ध्यान दें। और करंट अफेयर, अब आता है मेन पॉइंट करंट अफेयर का। इसको कैसे पढ़ें? बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। करंट अफेयर को पूरा अखबार याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाओं पर विशेष बल देना है, जैसे नई नियुक्तियाँ, पुरस्कार, महत्वपूर्ण योजनाएं, खेल, रिपोर्ट, इंडेक्स, विज्ञान एवं तकनीक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे अच्छी रणनीति क्या है? डेली करंट अफेयर, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, MCQ प्रैक्टिस। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी लेकिन MCQ नहीं लगाया तो आपकी तैयारी अधूरी है। तो बच्चों के लिए विशेष स्ट्रेटजी क्या है? अब मैं आपको पेट की तैयारी को एक सरल स्ट्रेटजी देता हूँ। पहला चरण क्या है? सभी विषयों का बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा करें। और दूसरा चरण है हर विषय के टॉपिक वाइज MCQ लगाएं। तीसरा चरण क्या है? हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट दें। चौथा चरण क्या है? जिस विषय या जिस प्रश्न का उत्तर गलत हुआ उसकी रोड कॉपी बनाइए। पांचवा चरण क्या है? हर रविवार को केवल रिवीजन करें। बच्चों, याद रखिए, पढ़ना, प्रश्न लगाना प्लस रिवीजन बराबर सिलेक्शन की मजबूत तैयारी। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण, पढ़ना, प्रश्न लगाना, उसके बाद रिवीजन करना सबसे बड़ी सिलेक्शन की मजबूत तैयारी है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने समझा UPSSC पेट के किन किन क्षेत्रों से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, विषयों पर ध्यान देना है और तैयारी की सही रणनीति अपनाना है। अब आपका काम है कि आज ही अपनी कॉपी निकालिए और सभी विषयों की एक चेकलिस्ट बनाइए। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको पेट में सबसे कठिन कौन सा प्रश्न या विषय लगता है? जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, रिवीजन या करंट अफेयर। तो कमेंट में अपना विषय ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि SB एकेडमी पर पेट की
टॉपिक वाइज कंप्लीट MCQ मैराथन कराया जाए तो कमेंट में लिखिए पेट मैराथन। और बच्चों आज मेहनत करेंगे, परिणाम कल मिलेगा। आपका लक्ष्य केवल पेट पास करना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए शानदार स्कोर का। बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। SB एकेडमी बाई SB सर।